आज नरेंद्र मोदी के नेपाल दौरे का दूसरा दिन। पशुपतिनाथ मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचेंगे प्रधानमंत्री। करीब 9 बजे पशुपतिनाथ मंदिर में पहुंचेंगे नरेंद्र मोदी। वेद विद्याश्रम के 108 युवा छात्र वैदिक मंत्रोच्चार से करेंगे स्वागत। नरेंद्र मोदी के लिए की गई खास तैयारियां। फूल मालाओं से सजाया गया है पशुपतिनाथ मंदिर। नरेंद्र मोदी के लिए सुरक्षा के खास इंतजाम। करीब 1 घंटे तक आम भक्तों के लिए बंद होगा पशुपतिनाथ मंदिर। सुबह 3 बजे कांवड़ियों के लिए खोला गया पशुपतिनाथ मंदिर। 7 बजे से आम भक्तों ने किए दर्शन। भगवान पशुपतिनाथ का रुद्राभिषेक करेंगे नरेंद्र मोदी। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान करवाएंगे प्रधानमंत्री। वहाँ हम उनसे संकल्प करवाएंगे। उसके बाद पंचामृत अभिषेक करके रुद्राभिषेक करेंगे। उसके बाद भगवान को श्रृंगार करके धूप दीप नैवेद्य मंगलारती करके उनसे ब्रह्मार्पण करके पूजा विधि समाप्त करेंगे। इसके बाद उनको आशीर्वाद देंगे, प्रसाद दे देंगे। पशुपतिनाथ मंदिर के मुख्य पुजारी गणेश भट्ट नरेंद्र मोदी को करवाएंगे पूजा। साथ होगी 21 पुजारियों की टीम। बाबा पशुपतिनाथ के दर्शन से पहले वासुकीनाथ, भैरव बाबा और सूर्य नारायण की पूजा करेंगे मोदी। दक्षिण गेट से होगी मंदिर में एंट्री। ये परंपरागत रूप से मोदी जी दर्शन करेंगे। विशेषता है ये सुबह पहले मंदिर के नहीं दर्शन होना चाहिए। ये वासुकीनाथ, गणेश जी, नारायण, सूर्य नारायण, भैरव, इनके बाद मोदी जी को मंदिर में पदार्पण होगा। करीब 1 घंटे चलेगा नरेंद्र मोदी की पूजा का कार्यक्रम। मुख्य पुजारी देंगे आशीर्वाद और प्रसाद। पशुपतिनाथ मंदिर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। 4 स्तरों में होगी सिक्योरिटी। एसपीजी और नेपाली सेना के कमांडो संभालेंगे सुरक्षा की जिम्मेदारी। नेपाल की संसद में मोदी बोले, सोमनाथ की धरती से विश्वनाथ की भूमि तक गया और अब पशुपतिनाथ के चरणों में खड़ा हुआ हूं। और सोमनाथ की भूमि से चल करके राष्ट्रीय राजनीति का फलक काशी विश्वनाथ की छत्र छाया में मैंने प्रारंभ किया। काशी से किया और आज पशुपतिनाथ के चरणों में आकर के खड़ा हुआ। मोदी की पूजा के बाद आम भक्तों को दी जाएगी भगवान पशुपतिनाथ के दर्शन की इजाजत, लेकिन लोगों में नहीं है इसकी नाराजगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेपाल की संसद में संबोधन। कहा, हिमालय गंगा जैसे पुराने हमारे संबंध। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, एक दूसरे का अंधेरा कर सकते हैं दूर दोनों देश। भारत को बिजली बेचकर समृद्ध बन सकता है नेपाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पानी और जवानी कभी पहाड़ के काम नहीं आते। प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, बॉर्डर बैरियर नहीं ब्रिज बने, कंधे से कंधा मिलाकर चले दोनों देश। प्रधानमंत्री ने नेपाल को 10,000 करोड़ नेपाली रुपए की मदद की घोषणा की। पुरानी मदद की रकम से अलग होगी ये मदद। नेपाल के लोगों पर चला प्रधानमंत्री मोदी का जादू। मोदी को करीब से देखने के लिए बेताब दिखे लोग। मोदी के समर्थन में लगे नारे। काठमांडू में लोगों ने लगाया हर हर मोदी, घर घर मोदी का नारा। नेपाल के गृहमंत्री वामदेव गौतम ने कहा, मोदी का भाषण शानदार। हमारी उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे भारत के प्रधानमंत्री। उनका बात को दम तो हम जब वो निर्वाचित होके प्रधानमंत्री बने तभी लग चुका था। आज भी वही तरीका से हमारे संसद को संबोधन किया है। प्रधानमंत्री के साथ नेपाल पहुंचा उनका धर्मपुत्र जीत बहादुर। मोदी ने उसे उसके घर वालों को सौंपा। बचपन में भटक कर गुजरात पहुंच गया था जीत बहादुर। 12 साल से जीत बहादुर की परवरिश कर रहे नरेंद्र मोदी। अपने बेटे को देख गदगद हुआ पूरा परिवार। अपने लाल को सामने देख भावुक हुई मां।
बेटे से मिलकर जीत बहादुर की मां ने मोदी का किया शुक्रिया, कहा उन्होंने उसके बेटे की दुनिया बदल दी। जीत बहादुर की मां ने कहा मोदी जीत बहादुर के पिता और मां से बढ़कर। अपने घर वालों से मिलकर जीत बहादुर गदगद, प्रधानमंत्री मोदी का किया गुणगान। बस यही कि मतलब इतने सालों के बाद मैं अपने छोटे भाई को अपने साथ रखा, तो मैं ये चाहता था कि मेरा छोटा भाई अपने परिवार वालों से अच्छे से मिले। तो करीब बहुत मेहनत के बाद उन्होंने मेरे परिवार वालों को ढूंढ लिया। जीत बहादुर ने कहा मोदी मेरे घर वालों से मिलना चाहते थे, खासकर मेरी मां से। जीत बहादुर ने कहा मैं अपनी पढ़ाई जारी रखना चाहता हूं, मेरी एमबीए करने की इच्छा। अभी पढ़ाई कर रहा हूँ, स्टूडेंट हूँ, कॉलेज कर रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि बस मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो, ख़त्म हो, कि बीबीए का लास्ट 1 साल बचा है और साथ में मैं एमबीए करना चाहता हूँ। तो नेपाल में भूस्खलन की जगह पर विस्फोट के बाद कोसी में बढ़ा बाढ़ का खतरा, बिहार के 8 जिलों में अभी अलर्ट। अभी जहां तक स्थिति है वो कंट्रोल में है और हम लोग यहाँ पर भी तैयार हैं। और यहाँ लगभग 5 या 6 लाख क्यूसेक्स पानी का डिस्चार्ज होगा, तो भी हमको बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। सुपौल, सहरसा और मधेपुरा में सरकार ने बनाए राहत शिविर, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। नेपाल से आए सैलाब से मच सकती तबाही, सुपौल में कोसी बराज के सारे गेट खोले गए। अलर्ट जारी होने के बाद सहरसा में प्रशासन सतर्क, लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। आज संसद में फिर उठ सकता है यूपीएससी की सीसेट का मुद्दा, सरकार को घेरेगी कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष। सीसेट विवाद को लेकर पिछले 48 घंटे में 3 उच्च स्तरीय बैठक, लेकिन नहीं निकला कोई हल। पीएम के नेपाल से लौटने के बाद हो सकता है फैसला। सीसेट विवाद पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह के घर हुई बैठक, बीजेपी के बड़े नेताओं समेत जितेंद्र सिंह भी थे मौजूद। देखिए, संसद का सत्र चल रहा है, हमारे लिए उचित नहीं रहेगा इस विषय पर संसद के बाहर कोई बात करना। जब भी कोई निष्कर्ष निकलेंगे आपके साथ साझा हो जाएंगे। राजनाथ के घर बैठक से पहले गुजरात भवन में हुई मीटिंग, बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ भी बीजेपी नेताओं ने की माथापच्ची। बीमा बिल पर रोड़ा अटका रही है कांग्रेस और तृणमूल, लेकिन एनसीपी ने किया समर्थन। अरुण जेटली और वेंकैया नायडू दूसरी पार्टियों के नेताओं से करेंगे बात। वेंकैया नायडू की सभी पार्टियों से अपील, बिल पास करने में करें सहयोग। राज्यसभा में चर्चा के लिए तैयार है सरकार। दिल्ली के जंतर मंतर से केजरीवाल ने फिर भरे हुंकार, कहा अभी चुनाव हो तो आम आदमी पार्टी को 40 सीटें। आम आदमी पार्टी की रैली में बोले केजरीवाल, दिल्ली में चुनाव से भाग रही है बीजेपी। बीजेपी वालों ने इंटरनल सर्वे कराया है, उस सर्वे में पता चला है कि आज अगर दिल्ली में चुनाव हो जाए तो बीजेपी पूरी तरह से हारेगी, इसलिए बीजेपी वाले चुनाव नहीं कराना चाह रहे। केजरीवाल ने महंगाई को लेकर मोदी सरकार को घेरा, यूपीएससी विवाद पर फैसले में देरी पर भी उठाए सवाल। दिल्ली की हर वो महिला जो अपना घर चलाती है, जब वो सब्जी खरीदने के लिए जाती है, जब उसको 100 रुपए किलो टमाटर मिलता है, 40 रुपए किलो आलू खरीदना पड़ता है, तो दिल्ली की हर वो महिला चाहती है कि चुनाव और इस महंगाई से छुटकारा मिले। दोस्तों, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में मंचलों की दादागिरी, लड़की को छेड़ने से रोका तो पूरे परिवार की कर दी धुनाई, 5 घायल, मौके से मंचले फरार। दिल्ली के एम्स में दोस्त बनकर एक शख्स ने लगाया चूना, रांची से इलाज कराने आए विमल कुमार का ब्रीफकेस लेकर ठग हुआ चंपत। दिल्ली के सीमापुरी में पुलिस को तलाश एक चोरनी की, बैंक में
ग्राहकों की आंख बचाकर उड़ा लेती थी कैश। कमला नगर में सामने आया दहेज हत्या का मामला, पंखे से लटकी मिली लड़की की लाश। लड़की के घर वालों ने लगाया दहेज हत्या का आरोप, ससुराल वाले फरार। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले में महिला से गैंगरेप के बाद दरिंदों ने चलते ऑटो से फेंका। पति से अलग रह रही 24 साल की महिला अपने एक दोस्त के साथ गई थी। दोस्त ने 4 साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। उज्जैन में पुलिस को बड़ी कामयाबी, करीब 4 करोड़ रुपए की ड्रग्स बरामद। नशीले पदार्थ के साथ हथियार और कैश भी बरामद। एक महिला समेत 2 लोग गिरफ्तार। तक ये सारे चीज़ों को अलग अलग मात्रा में मिक्स करते थे। मिक्स करके 10-10 ग्राम की पुड़िया बनाते थे और पुड़िया बना के वो 100 ग्राम के 100 रुपये में वो बेचते थे। सरकार की सख्ती के बाद फर्रुखाबाद में जमाखोरों का नया फॉर्मूला, फर्जी किसानों के नाम से की जा रही है आलू की जमाखोरी। उत्तरकाशी में पढ़ाई के लिए रोज बच्चों को लगानी पड़ती है जान की बाजी। स्कूल जाने के लिए रोज उफनती नदी को रस्सी के सहारे पार करते हैं बच्चे। वडोदरा में हुई टमाटर फाइट, 4 टन टमाटर खेल में हुआ बर्बाद। 300 रुपए फीस लेकर टमाटर खेल का किया गया था आयोजन। आज सावन का अंतिम सोमवार, सुबह से ही शिव मंदिरों में लगी भक्तों की भीड़। ग्लासगो कोर्ट में होगी राजीव मेहता और वीरेंद्र मलिक की पेशी। ओलंपिक संघ के सचिव और कुश्ती के रेफरी की कल हुई थी गिरफ्तारी। ग्लासगो में 2 अधिकारियों की गिरफ्तारी पर खेल मंत्रालय सख्त। खेल मंत्री बोले दोषी पाए गए तो होगी कड़ी कार्रवाई। भारतीय ओलंपिक संघ के महासचिव राजीव मेहता को स्कॉटलैंड पुलिस ने किया है गिरफ्तार। नशे में गाड़ी चलाने का आरोप। रेसलिंग रेफरी वीरेंद्र मलिक पर यौन उत्पीड़न का इल्जाम, स्कॉटलैंड यार्ड ने किया गिरफ्तार। भारत के आधिकारिक 215 सदस्यों के दल का हिस्सा नहीं है दोनों अधिकारी। ग्लासगो के स्थानीय होटल में रुके थे। बीसवें कॉमनवेल्थ गेम्स का रंगारंग समापन। भारत की महिला चक्का फेंक सीमा पुनिया ने समापन समारोह में थामा देश का तिरंगा। 15 गोल्ड समेत 64 मेडल जीतकर 5वें पायदान पर रहा भारत। सबसे ज्यादा गोल्ड जीतकर इंग्लैंड पहले नंबर पर। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत के पी कश्यप ने पुरुष सिंगल्स मुकाबले में जीता गोल्ड। सिंगापुर के डिवोंग को दी मात। बैडमिंटन में महिला डबल्स में भारत के हाथ से फिसला गोल्ड। फाइनल में हारी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी।